What's up bros, this is Jay back with another video and भाइयों मैंने कल एक UK07 राइडर नाम के यूट्यूबर के ऊपर वीडियो डाली थी जिसका कुछ फैमिली का मुद्दा चल रहा है और अब हो गया मुद्दा बहुत सीरियस, क्योंकि अब तक तो उसने अपनी वीडियोस में बोला था कि मैं अपने जीवन को खत्म कर लूंगा। कल उसने इंस्टाग्राम पे लाइव आके सच में ये काम कर दिया। मैं तुम्हें थोड़ी सी क्लिप दिखाता हूँ उस लाइव की, सारी नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली यूट्यूब उसको टेक डाउन कर देगा, बट आई जस्ट वांट टू शो यू कि ये किस तरीके के मेंटल स्टेट में था और किस तरीके से बिहेव कर रहा था उस लाइव में। And I hope अगले जन्म आऊं मम्मी तो प्यार दे देना बस। अच्छा, ये थ्रू आउट लाइव यही बोल रहा था कि भाई मैं अगले जन्म आऊं तो मुझे प्यार दे देना, मुझे इस जन्म प्यार नहीं मिला, मुझे चाहिए ही क्या था, मुझे बस घर का खाना खाना है, मुझे 1 साल हो गया घर का खाना खाए। मतलब थ्रू आउट लाइव इसके पास कुछ भी मुद्दा नहीं था उठाने के लिए, ये बस रैंडम बातों को रिपीट कर रहा था, टूटे टेप रिकॉर्डर की तरह बज रहा था। ये लगातार ये कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने किसी को नहीं मारा है, मुझ पे झूठे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, सब मेरे अगेंस्ट हो गए हैं, दिस एंड दैट। तो बेसिकली इमोशनल बातें ज़्यादा थी और कोई भी लेजिटिमेट प्रूफ उसने जो है वो शो नहीं किया अपने साइड से। इनफैक्ट ड्यूरिंग लाइव इसने एक बार ये भी कहा कि प्रूफ मेरे पास भी हैं, मेल्स मेरे पास भी हैं, पर फैमिली की इज्जत के कारण मैं ये सब नहीं दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। तो भाई अगर तू नहीं दिखाना चाह रहा है जबकि तेरे पास प्रूफ्स हैं, तो तूने भाई 2 घंटे की मूवी क्यों अपलोड कर दी यूट्यूब पे? उस टाइम पे तुझे नहीं लगा कि मैं घर के कलेश, जेब में फोन रख के रिकॉर्डर ऑन करके और घर पे कलेश कर रहा हूँ और अपनी बीवी को बोल रहा हूँ कि सड़क में शोर मचा दे, कलेश कर दे, तो उससे घर की इज्जत खराब हो जाएगी। कभी मैं पुलिस बुला रहा हूँ, कभी 4 लड़के लेके जा रहा हूँ, तब कहाँ गया था ये सब? मतलब इसका नैरेटिव और इसकी हरकतें जिस तरीके से चेंज हो रही है ना भाई, ये सही दिमाग में नहीं है अपने, ये सोचने की शक्ति खो चुका है अपनी। प्यार दे देना बाबू, बहुत जरूरत थी प्यार की। हिम्मत भी बहुत हिम्मत, लोग ही नहीं बचे किसको फोन करूं। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात इसने बोली कि मेरे पास लोग ही नहीं बचे, मैं किसको फ़ोन करूं। मतलब इसको भी पता आज की डेट में इसके सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा। मैंने जो कल पूरे चैट्स वगैरह पढ़े थे उसमें इनफैक्ट जो बॉडीगार्ड्स इसके लिए काम कर रहे थे उन तक ने कलमिंग को मैसेज करके ये बोला हुआ है कि भाई अब हम उसके साथ काम नहीं कर रहे, हमें तो 3 महीने हो गए, हमने बहुत इसको बोलने की, समझाने की कोशिश की, पर ये सुनता किसी की नहीं है। और इस तरीके से एक एक करके इसके साथ के सारे लोग इसको अबैंडन कर चुके हैं। जैसे कि जो लड़की भव्या, जिसको ये अपनी मुंह बोली बहन बोलता है, इसके पड़ोस की लड़की, मैंने तुम्हें बताया, उसको जब लोगों ने बहुत हेट दिया तो उसने अपने ब्रॉडकास्ट में डाला कि मैं नहीं चाहती हूं ये सब आगे बढ़े, पर अगर वो इंसान और कोई झूठ बोलता है आगे तो मुझे अपनी साइड से स्टोरी आगे लानी पड़ेगी और इस इंसान की असलियत दुनिया के आगे लानी पड़ेगी जो इतने सालों से छुपा के रखी थी, विद ऑल द प्रूफ्स कि इसने मेरे साथ क्या क्या किया है और लोगों के साथ क्या क्या किया है। तो भाई कुछ तो इसने ऐसा कांड किया है कि आज की डेट में कोई भी इसका साथ दे के राजी नहीं है। एक भी इंसान, इनफैक्ट एक्सीडेंट होने के बाद भी इसकी फैमिली से कोई भी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई भी नहीं। बस यूट्यूबर्स पहुंचे हुए थे, जोगिंदर और तहलका, जो इसके साथ बिग बॉस में थे। भाई 4 बज रहे सुबह के और ये इमरजेंसी के बाहर हॉस्पिटल में तहलका भाई। और भाई दुख हो रहा है बहुत, जितने भी दोस्त बोला करते थे यूके राइडर को, एक भी दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं आया। बहुत क्लोज बंदे थे, 30-40 बंदे हमेशा साथ में रहते थे, एक भी नहीं आया। ना माँ बाप आए, ना ताऊ चाचा आए, ना मामा मामी आए, ना ताऊ ताई आए। तो भाई क्या फायदा ऐसे रिश्तेदारों का? कोई फायदा नहीं है, कांटा मार दो भाई। ये देखो डॉक्टर साहब हमारे लगे पड़े सब, सीरियस कंडीशन है, बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन। भाई कोई नहीं खड़ा, प्रार्थना दुआओं की पूरा बाहर खाली, सब खाली दुआ पड़ा। करो बस भाई के लिए, जल्दी ठीक हो जाए। और भाई अभी डॉक्टर ने बोला है कि भाई वैसे ठीक है, दोनों कुल्ले टूट चुके हैं। ये हड्डी है ना पीछे की, दोनों फ्रैक्चर है। अभी आईसीयू में गया भाई। भगवान से दुआ करेगी कि हमारा भाई जल्दी से हो जाए। और भाई हम अंदर की वीडियो और फोटो कुछ भी नहीं दे सकते आप लोगों को, साफ मना है। बस यार यही कहूँगा आप लोगों से। तो भाई तुम जो बिलीव करना चाहते हो करो। मैं मानता हूँ बहुत फैमिलीज मेस्ड अप होती हैं इस दुनिया में, जिनको अपने बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बस उनसे आने वाले पैसे से फर्क पड़ता है। बट जहां तक मैं सिचुएशन को रीड कर पा रहा हूँ भाई, इसके घर वालों को इसके पैसे से कुछ लेना देना है नहीं। इसने वैसे ही मैसेजेस में अपनी सारी चीजें वापस मांग रखी हैं और उन्होंने इसको घर से निकाल दिया है। अगर उनको बस सोने का अंडा देने वाली चिड़िया चाहिए थी तो वो इसके सारे गलत कामों में इसका साथ देते, इसको कभी घर से ना निकालते और ये सोच के बैठ जाते कि ठीक है जब तक पैसा आ रहा है तब तक इसको इसकी हरकतें कर लेने दो। पर उन्होंने इसको इसकी गंदी हरकतों पर कॉल आउट किया और इसको अब
घर से बाहर निकाल दिया है, सिचुएशंस इस लेवल पे खराब हो गई। तो अब इस इंसान की बात पे कैसे भरोसा किया जाए? सारी दुनिया कैसे गलत हो सकती है? जो भी इसके साथ पर्सनली कांटेक्ट में आता है वो सारे कैसे गलत हो सकते हैं? इसकी हर कुछ महीनों बाद टीम के मेंबर्स बदल जाते हैं, इसको पुराने मेंबर्स छोड़ के चले जाते हैं, वो इसके साथ कांटेक्ट में नहीं रहना चाहते। फिर कोई नए लोग इसके साथ घूम रहे होते हैं और कुछ महीनों बाद इसके व्लॉग से वो भी गायब हो जाते हैं। जिसने इसके व्लॉग्स आज तक देखे हैं ना, उनको पता है ये इसके साथ एक रिकरिंग पैटर्न है। इसके साथ कोई भी लॉन्ग टर्म टिकता नहीं है, मतलब इसके एंड पे कुछ तो भसड़ है। फॉर एग्जाम्पल तुम इस लड़के को देखो, ये इसकी टीम का मेंबर हुआ करता था, तुमने इसको इसके व्लॉग्स में भी देखा होगा। लोगों ने इसको रीच आउट करके जब बोलना शुरू किया कि भाई तुम तो उसके दोस्त हो, तो तुमने कैसे उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। इस लड़के ने क्या बोला तुम ये देख लो। पहले तो हर्ष ने लिखा कैसे हो आप सब, उसके बाद वो लिखे यहाँ कोई भी फेम नहीं ले रहा किसी का और ना ही कोई कंट्रोवर्सी कर रहा है। आप लोग बहुत सीधे हो और मैं इस चीज की रिस्पेक्ट करता हूँ। आप जो ये गालियां दे रहे हो, गंदा गंदा बोल रहे हो, इन सब से कुछ नहीं होता है, बिकॉज जो इंसान गलत होता है वो कभी खुश नहीं रह पाता है। और बहुत चीजें होती है यार सबकी लाइफ में, आप सबकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप लोग भी परेशान हो रहे हो। और एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो आप बोल रहे हो कि मैं किसी के पैसों में पला एंड ऑल, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है। सो गाइस, ये था कुछ यूके01 राइडर के पुराने दोस्त। इसके सारे दोस्त जो इसके साथ पर्सनल लाइफ में कांटेक्ट में रह चुके हैं, वो सारे इसको नापसंद करते हैं। मैं अपनी पहले की वीडियोस में भी बोल चुका हूं कि भाई इंटरनेट बहुत नकली दुनिया है। ये कैमरा पर्सनालिटी रियल लाइफ पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग होती है। तो जस्ट बिकॉज आप किसी का कंटेंट देख रहे हो डज नॉट मीन कि आप उनको पर्सनली जानते हो। आपको ऐसा फील हो सकता है घंटों घंटों उनका कॉन्टैक्ट देखने के बाद कि मैं तो इसके घर में ही पड़ा हुआ हूं, मैं तो इसके साथ बैठ के देख रहा हूं सब कुछ, पर ये रियलिटी नहीं है। आप बस एक रिकॉर्डेड फुटेज को देख रहे हो जहां पे एक इंसान बहुत ही कॉशियसली और बहुत ही कैलकुलेटिव होकर चीजें कहता है। और स्पेशली विद डेली व्लॉग कंटेंट, मेस्ड अप फैमिली भी होगी तो वो सारी ऑन कैमरा अच्छे से एक्ट करेगी, क्योंकि उन व्लॉग से पैसा आता है, क्योंकि अपने घर के कलेश सब घर में ही रखना चाहते हैं। इट्स जस्ट लाइक किसी शादी में जाने से पहले या मूवी के लिए जाने से पहले हमारे देसी घरों में कलेश हो जाता है, पर उसके बाद जैसे ही हम बाहर जाते हैं हम दिखाते हैं कि भाई देखो हम कितनी हेल्दी फैमिली हैं, कोई कलेश नहीं हुआ, बिल्कुल जूता नहीं बजा गाड़ी में बैठ के। ये बिल्कुल वही काम है, पर इनको ये काम रोज करना पड़ता है और हमारे साथ ये कभी कभी होता है। तो तुम सोचो तुम किस झूठ में बिलीव कर रहे हो जब तुम इस इंसान की सारी बातें मानते हो। लेट्स गो फॉर द फाइनल ड्राइव। मैं यहाँ से नहीं दिखा सकता हूँ ऑब्वियसली। ये गाड़ी को स्पीड अप करता है और उसके बाद डिवाइडर में ठोक देता है राइट साइड पे। तुम सोचो ये इंसान कितना कंपल्सिव और बेवकूफ इंसान है। इसने ये तक दिमाग नहीं लगाया कि मेरी वजह से शायद कोई इंसान अपने ऑफिस से आ रहा हो, खुश हो ये सोच के कि मैं घर जाऊंगा, अपनी वाइफ से मिलूंगा, उसके हाथ का खाना खाऊंगा, मेरे बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं, या शायद कोई अपनी फैमिली को कहीं लेके जा रहा हो और इसके इस हरकत की वजह से कोई इनोसेंट इंसान मर जाए, कोई इनोसेंट फैमिली मर जाए, क्या उसके बाद भी तुम इसके लिए किसी भी तरीके की सिंपैथी रखते? ये जाते जाते भी ऐसा काम कर रहा था। कोई कितना ही कम दिमाग हो सकता है। इसको सिंपैथी की नहीं, इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसको एक साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है, इसको दवाइयों की जरूरत है, इसको रिहैब की जरूरत है। और इसकी इस हरकत ने इसके भाई की बोली हुई सारी बातें प्रूव कर दी सच। उसने बोला था कि भाई ये माथा पीटता है, जब भी इसकी बात ना मानो ये दे दे के अपना सर दीवारों में मारता है, दरवाजों में मानता है, तो हम मान जाते हैं। इसके वाइफ के चाचा ये कह रहे हैं कि ये अपने आप को आग लगाने की धमकियां देता है, तो जी हम क्या कर सकते हैं ऐसे में। इनफैक्ट इसके भाई ने ये तक बोला कि भाई अगर वो कुछ ऐसा काम कर भी लेता है अपना जीवन खत्म करने वाला, तो वो इसीलिए करेगा क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। कोई भी दुनिया में इंसान नहीं है जो आज की डेट में उसकी हेल्प करना चाहता हो, उससे बात करना चाहता हो, उससे एसोसिएटेड रहना चाहता हो। और उसकी हरकतें इस तरीके की हैं कि वो अगर बाहर आ गई तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो शायद वो कोई ऐसी बात छुपा रहे हैं इसके बारे में जो अगर बाहर आ जाती है तो इसको क्रिमिनल कंसिडर किया जाएगा लीगली। और इस डर से इसने ये काम किया, क्योंकि सोचो किसी के दिमाग में मौत से बड़ा भी कोई डर है जो उसको इतना सता रहा है कि उसको मौत आसान लग रही है। इवन आई पॉइंटेड आउट इन माई लास्ट वीडियो कि जिन लोगों को पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, स्पेशली द पीपल विद नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उनके लिए अकाउंटेबिलिटी मौत से भी बुरी चीज है। दे वुड रादर प्रेफर डेथ ओवर अकाउंटेबिलिटी।
और ये बात सच है भाई, उनको आईना नहीं दिखाया जा सकता। दे आर हाइपर सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। और ऐसे इंसान को आप इस लेवल का क्रिटिसिज्म दो कि चारों तरफ से आपने उसको कॉर्नर कर दिया, कोई भी तरीका नहीं है उसके लिए एक फेक नैरेटिव बिल्ड करके उससे बाहर आने का। उसके सालों की बनाई हुई फेक इमेज, पब्लिक इमेज सब बर्बाद हो गया है। तो वो इंसान क्या ही करेगा फिर? द डे यूल कम अक्रॉस अ नार्सिसिस्ट एंड स्टार्ट रीडिंग अबाउट दीज थिंग्स, तुम समझोगे मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं। कमाल देखो इस इंसान की किस्मत का कि इसको कितने सेकंड चांसेस मिल रहे हैं। कभी इसको बचपन में ब्रेन ट्यूमर होता है, ये उसको भी सरवाइव कर जाता है और इतना बड़ा चैनल और इतना कुछ लाइफ में बिल्ड कर लेता है, और उसके बाद उस सब पे थूक देता है। इसको अपने बीवी बच्चे का भी ध्यान नहीं आता ये हरकत करने से पहले कि मेरे बाद उनका क्या होगा। उस लड़की ने अब तक भी इसको डिवोर्स नहीं दिया है। उसकी लास्ट स्टोरी पे उसने लिखा है, आई एम गेटिंग टू मेनी कॉल्स एंड मैसेजेस राइट नाउ, आई हैवंट वॉच्ड एनी वीडियो, नीदर आई एम गोइंग टू। दिस इज अ फैमिली मैटर एंड इट शुड हैव बीन ब्रॉट online like this. I know everything, but I never wanted things to come out this way. I cannot leave my husband, and at the same time I cannot leave my in-laws. It is very easy for people to say that I did not support my husband or I didn't stand with my in-laws, but no one really knows what I have been going through and how much I have tried to make things right. I belong to a very respectful family right now. I just want everything to calm down and settle peacefully. My only focus right now is my unborn child. That should be my priority and it should be everyone else's too. Please stop blaming each other for now because my child doesn't deserve this drama. और ये हरकत करने से पहले इसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी वाइफ ने क्या स्टोरी डाल रखी है। कुछ टाइम बाद एक बच्चा डिलीवर करेगी, वो कैसे उस बच्चे का ध्यान रखेगी। जितनी भी चीजें खराब हो गई, एटलीस्ट यहां से मैं चीजों को फिक्स करना शुरू करूं, अकाउंटेबल हो जाऊं अपनी हरकतों के लिए। सब छोड़ दूंगा, इल्जाम लगा दूंगा, लोगों को क्रिमिनल केसेस में फंसा दूंगा और खुद निकल लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी ईगो सबसे ऊपर है भाई। ये सिंपैथी डिजर्व नहीं करता, इसके कान के नीचे 2 रैपट लगने चाहिए। कावर्ड लोग करते हैं ऐसी हरकतें। फिलहाल थैंकफुली ये सेफ है और इसके बस हिप बोन्स में और एक कॉलर बोन में फ्रैक्चर आया है, और उसके कुछ मैं तुम्हें वीडियोस दिखा देता हूँ हॉस्पिटल के। भाई एक स्माइल हो जाए, दूसरा जन्म हो गया ना अनुराग भाई। देख जो आत्मनिर्भर होगा भाई। बहुत सारे लोग ना ये सब वीडियोस देख के ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग को कोई सिंपैथी ही नहीं है, आप अभी भी उस इंसान को क्रिटिसाइज कर रहे हो, सारी कंट्रोवर्सी साइड रख के और ये मैटर साइड रख के इस टाइम पे उसको सपोर्ट करो। भाई तुम सारे मुझे एक बात बताओ, अगर ये इंसान सच में ऐसी हरकतें कर चुका है कि इसकी फैमिली इससे एसोसिएटेड नहीं रहना चाहती क्योंकि ही माइट पॉसिबली एंड अप इन अ क्रिमिनल केस, तो क्या इसका सारा गलत पास्ट धुल जाता है इस हरकत की वजह से? जस्ट बिकॉज अ क्रिमिनल डिसाइड्स टू एंड देयर लाइफ, क्या आप लोग सारे मिलके उसको इनोसेंट प्रूव करने लग जाओगे, उसको इनोसेंट डिक्लेयर कर दोगे? ऑब्वियसली इस पूरी हरकत का आफ्टर मैथ ये है कि अभी ऑडियंस डिवाइड हो चुकी है इनटू 2 ग्रुप्स। एक जो इसकी इस हरकत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, और 2 जो इसके लिए बहुत सिंपैथेटिक हो चुके हैं। वो कह रहे हैं भाई इसकी तो लाइफ खराब कर दी इसके घर वालों ने, इसको बर्बाद कर दिया, और देखो उसको बेचारे को अपने आप को प्रूव करने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। ही माइट और माइट नॉट रिज्यूम हिज व्लॉगिंग करियर, बट अकाउंटेबिलिटी तो ये डॉज कर गया ये काम करके। इनफैक्ट लोग इसके घर तक पहुंचे हुए हैं इसके घर वालों को ये कहने के लिए कि भाई तुम लोग हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे हो। के घर से अभी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि UK07 राइडर के घर वालों ने बताया कि हमें कोई मतलब नहीं है, उसका क्या होगा। भाई जी घर वालों ने साफ मना कर दिया भाई के। भाई जी कह रहे हमें कोई मतलब नहीं है, वो जिंदा रहे या वो मरे, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी भाई जी हमारी वीडियो वगैरह बना के तो चले गए कमरे के अंदर, लेकिन ध्यान ऐसे भाई भी नहीं होने चाहिए। भाई इतनी क्रिटिकल कंडीशन में साथ ही नहीं दे रहे हैं और पूरा मोहल्ला आ रखा है भाई। वैसे बहुत भाई भाई करता था और अभी कुछ लोग गए हैं। गाइस मैं आपको भाई क्या होता है ना, घर के बाहर खड़े होके ज्ञान पेलना बहुत आसान होता है, पर जब आपको ऐसे इंसान के साथ रहना पड़ जाए ना जो ना ही तो बस अपने लिए पर अपने आसपास वालों तक के लिए डेंजरस हो चुका है, तब ये सब लॉजिक काम नहीं करते कि देखो उसके क्रिटिकल सिचुएशन में भी ये और वो रास्ता नहीं खोलना चाह रहे अपने घर का इसके लिए। तो हमें क्या पता भाई अंदर खाने क्या क्या हुआ है। मैंने पर्सनली रियल लाइफ में ऐसे केस देख रखे हैं और मैं तुम्हें डिटेल्स नहीं बताऊंगा, पर वो इंसान बिल्कुल इसी की तरह पार्टी रिजॉर्ट बिजनेस में घुसा हुआ था। वो बिजनेस बर्बाद हो गया,
जिससे उसने पैसा उधार लिया था वो उसके फैमिली वालों के पीछे पड़ गए। और ये सब मैंने अपने सामने होते हुए देखा हुआ है। मैंने रियल टाइम में उसकी 1 साल में मेंटल हेल्थ इस लेवल पे डिटेरियोरेट होती देखी हुई है कि उसकी बीवी उसकी बेटी को लेके घर छोड़ के चली गई, उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर निकल गया, उसके घर वालों ने उसको अबैंडन कर दिया और इवेंचुअली ही एंडेड अप इन अ फकिंग मेंटल असाइलम। नॉट बिकॉज उसको ट्रीटमेंट की नीड फील हो रही थी, बट बिकॉज एक ही तरीका रह गया था पुलिस को डॉज करने का। तो भाई ऐसे केस बहुत होते हैं। तो इससे पहले आप किसी की इस तरीके की इररिस्पॉन्सिबल हरकतें देख के इंटरनेट पे और उसके लिए बहुत सिंपैथी फील करने लग जाओ, थोड़ा दिमाग चला लो। पूरे सिचुएशन में एक ही इंसान ने ढंग की बात की है और कमाल देखो वो इंसान भी कौन है, रजत दलाल। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अनुराग वाली यूके वाली चीज हुई है, सबको पता ही है। सबके अपने 10 तरह के ओपिनियन है। मेरे को नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, उसके घर में क्या चल रहा है मेरे को उससे लेना देना भी नहीं है। पर मेरे को इतनी चीज बताओ, जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है किसी घर में दिक्कत नहीं है, किसकी जिंदगी में दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली इतना कौन सा इंसान टूट जाता है कि इंसान अपनी खत्म करने चला जाता है। भाई कोई भी दिक्कत आ रही है उसे ब्रेस करो ना। इसके साथ एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। बस कावर्ड्स करते हैं ये काम, बस कावर्ड्स मैदान छोड़ के जाते हैं इस तरीके से। और वो भी तब जब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी वाइफ है पीछे से, तुम्हारा बच्चा है। चल फैमिली ने तो तुम्हें अबैंडन कर दिया, पर उस लड़की ने तो डिवोर्स नहीं दिया ना भाई तुम्हें। तो क्या प्रूव करने के लिए, किस ईगो में ये काम किया है? दिक्कत नहीं आती, किसी का दिल टूटता है, किसी के शरीर में दिक्कत है, किसी के घर में बीमारी, सबके साथ दिक्कत है यार। तुम्हारे पास इतनी ऑडियंस है, उसको इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हो कि भाई कमजोर पड़ जाओ और मैं तो कहीं। तुम्हें पता है इसकी जो लास्ट वीडियो डली है उसके ऊपर 8-8.5 मिलियन व्यूज आ गए थे करीब 1.5 दिन में। दूसरे दिन तक वो वीडियो उड़ गई थी। इसका अभी तुम चैनल का रेवेन्यू जाके चेक करोगे ना किसी ऐप से, और तुम्हें पता है एग्जैक्टली किस तरीके से रेवेन्यू निकाला जाता है, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं बताती। तो मैं तुम्हें काफी हद तक एग्जैक्ट आइडिया दे सकता हूँ कि करीब 8 लाख के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर गई है वो वीडियो इसकी। तुम में से कुछ लोगों की सालाना सैलरी इतनी नहीं होगी, पैकेजेस तुम्हारे इतने नहीं होंगे, तो ये किस आर्थिक स्थिति की बात कर रहा है? इसकी हर बात तो झूठी प्रूव होती जा रही है। किस बात की सिंपैथी दो भाई इस इंसान को? कहीं तक भाई इस चीज का सपोर्ट नहीं करता। मैं यूके को ट्राई भी कर रहा हूँ 2-3 दिन से कांटेक्ट करने का, वो एक अलग चीज है। तो करना कहीं से कहीं तक भी सपोर्टिव नहीं है, 1% भी नहीं है। कोई कुछ भी बोलो, ये चीज गलत है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पता नहीं किस किस ने इसको कॉल किया होगा। रजत दलाल खुद कॉल कर रहा है और ये उन लोगों में से है जो इतने वेल कनेक्टेड हैं कि कोई छोटा मोटा लीगल इशू भी होगा ना, ये उसमें से उसको निकाल सकता है। गुंडे बदमाशों का भी पंगा होगा तो उसमें से ये निकलवा सकता है उसको। बट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रिसीव हेल्प फ्रॉम समवन, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू सिट डाउन एंड टॉक टू समवन, इसने ये हरकत की है। लोगों को ये नकली और पब्लिसिटी स्टंट ना लगे तो क्या लगे मुझे बताओ। तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, इतनी खुशी की चीज है, इतना प्राउड मोमेंट है, इतनी एक अच्छी आगे की चीज सोचने वाली बात है, और तुम उस टाइम अपनी जिंदगी करने लगे हो 4 चीजों के। ये तो नॉर्मल इंसान सोचता है ना, नार्सिसिस्टिक इंसान ऐसे नहीं सोचता। उसके लिए अपने ऊपर कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं चाहिए बच्चा, मुझे नहीं चाहिए बीवी, मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए, वो है इंटरनेट का फेम, वो है मेरी जो फेक बिल्ड की हुई इमेज है, वो नहीं टूटनी चाहिए, बाकी कुछ खत्म हो जाए इस दुनिया में। चक्कर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है भाई जिसका सॉल्यूशन ना हो इस धरती पे। अपने दिमाग को इस हिसाब से वायर अप मत करो, जो भी इंसान ये देख रहा है, कि तुम खुद का करने की तरफ चले जाओ। हर चीज का सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ढूंढना सीखो। तुम्हारे पास फोन है, अगर तुम उसमें लाइव जा रहे हो, वीडियो बना रहे हो, भाई वही फोन मिला लो ना किसी को, 2 मिनट बात कर लो, कुछ भी कर लो, पर भाई जिंदगी मत करो अपनी, कोई तुक नहीं है उसका। नुकसान तुम्हारा होगा, तुम्हारे परिवार का होगा और किसी का नहीं होगा। हम 4 लोग 4 वीडियो बना के छोड़ देंगे, बस उससे फालतू कुछ नहीं है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक भाई हमारे कितने क्लैश होते हैं अपने घर वालों से, विचारों के ऊपर। नई बात बन रही होती, बहुत दिमाग खराब होता है। अपने घर की चीज अपने घर की 4 दीवारी में होती है भाई, उसको दुनिया के आगे ढिंडोरा नहीं पीटना होता। और मैं बताऊं, दिस वाज जस्ट एज स्टूपिड एज तुम स्कूल के टाइम में कुछ केसेस सुनते होगे कि भाई वो लड़के ने आशिकी में पागल होके और स्कूल की छत से कूद मार दी उस लड़की के चक्कर में, नोट में उसका नाम लिख गया। बहुत ऐसे केसेस हो जाते हैं, मैंने खुद सुना हुआ है। तो भाई ये उतना ही स्टूपिड है। आप इतने कंपल्सिव हो कि आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा रिजेक्शन, आप इतने कंपल्सिव हो कि आपसे क्रिटिसिज्म लिया ही नहीं जा रहा, इतने सेंसिटिव हो आप। तो भाई कैसे जिएगा पूरी जिंदगी? इसका मतलब आज तक तुम्हें उस क्रिटिसिज्म से तुम्हारे घर वाले या तुम्हारे आसपास के लोग शील्ड कर रहे थे ना, तुम्हारी घटिया हरकतें छुपा छुपा के। आज जब उन्होंने छुपानी बंद कर दिया तो तुम खत्म हो गए हो बिल्कुल ही। अगर खुल के बोलूं ना, जिस हिसाब से चीजें प्रेजेंट करी जा रही है, वो सिर्फ क्लाउड चेज करना है। Exactly. चेज करना। Exactly. इससे बेहतर तुम 2-3 इंसान उनके साथ बैठो ना जो तुम्हारी सुनते हो, जिनके साथ तुम बात रख सको। तो तुम ये मत सोचो कि तुम पब्लिकली सब कुछ डालोगे फिर सॉल्यूशन मिलेगा। तुम्हारी खुद की गलती है, उन्हें भुगतो। करम वापस आ गए भाई, मैं तो साफ बोलूंगा, करम वापस आ गए। इनफैक्ट मुझे इसके बारे में अब रूमर है कि सच है, मुझे नहीं पता, पर इसने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया था जो कि एक स्कैम बिजनेस था और उसमें इसका पैसा डूब गया सारा का सारा। तो भाई जैसी करनी वैसी भरनी,
आज तक तुमने लोगों को स्कैम किया, अब तुम्हें लोग कर रहे हैं। इसका ऑलमोस्ट हर क्लेम जो इसने उस वीडियो में डाला था ना, वो सारे के सारे झूठ निकले। अगर तुम कलम इंक के ब्रॉडकास्ट चैनल पे जाओगे तो उसमें इसके फादर इसकी शादी में डांस कर रहे हैं और ये कह रहा था कि भाई मैंने अपने हिसाब से जो रस्में होती हैं मैंने करवा ली, कोई मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं था, मेरी शादी में कोई नहीं खड़ा था। वो इसके साथ स्टेजेस पे खड़े हैं, वो इसकी सगाई में खड़े हैं, कलम खुद इसकी बारात में डांस कर रहा है। इतने भर भर के इसके झूठ पकड़े जा चुके हैं, हर दूसरी लाइन में इसके उस वीडियो की झूठ था। इस इंसान का भरोसा कैसे किया जाए, तुम मुझे बताओ। इसके लिए कैसे मैं किसी भी तरीके की सिंपैथी रखूं? भाई या तो बहुत ही भोले हैं लोग इंटरनेट पे और उनका कभी पाला पड़ा नहीं खराब लोगों से, बहुत यंग हैं, या फिर पीआर वाले कमेंट्स हैं। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि दिमाग थोड़ा सा भी किसी के पास होगा ना, थोड़ा सा भी रूम टेम्परेचर के ऊपर आपका आईक्यू होगा तो आपको समझ आ जाएगी ये क्या हरकतें कर रहा है। और इंटरनेट के लोग तो भाई जो इस टाइम पे इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो मोरल्स ना ही डिबेट करे तो अच्छा है, क्योंकि कभी वो एक तरफ होते हैं, कभी वो दूसरी तरफ होते हैं। पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक जस्ट टू गेन सम ट्रैक्शन एंड व्यूज आउट ऑफ इट, नॉट बिकॉज दे एक्चुअली केयर अबाउट दिस। और इसका प्रूफ तो मैं तुम्हें पुनीत सुपरस्टार की वीडियो से ही दिखा देता हूँ। अबे यूके राइडर, फेम और भूख की प्यास ने आज तुझे इतना गिरा दिया है कि तू आज सोशल मीडिया पर अपने माँ बाप को गालियां देने पर मजबूर हो गया है। मेरे भाई, माँ बाप के पैरों में जन्नत होती है और अभी भी वक्त है कि अपने माँ बाप के पैरों में गिर गए उनसे माफी मांग ले, अपने परिवार वालों से। शायद तुझे भगवान माफ कर दे, याद रखियो। ये पहली वीडियो, और जब उसका एक्सीडेंट हो गया तो इसकी बात सुन लो। यूके राइडर मेरे भाई, तू बस अपनी लोकेशन भेज दे। जिसने भी तेरी ये हालत करी है ना, उसका कुत्ता और मोर दोनों बना दूंगा। मुझे पता है कि ये हालत तेरे भाई ने करी है। एक बार मुझे उसकी लोकेशन भेज दे। 15 मिनट में अगर मैं उसके पास ना पहुंचा ना, तो मैं अपनी मां से पैदा नहीं। अब तुम कहोगे भाई पुनीत सुपरस्टार तो इंटरनेट क्लाउन है, वो जानबूझ के ऐसी हरकतें करता है, पर मैं इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल्स हैं जिन पे एग्जैक्ट सेम पैटर्न नोटिस कर चुका हूं। यहाँ लोग बेपैंदी के लोटे हैं, कभी इधर कभी उधर। दे डोंट स्टैंड फॉर नथिंग। वो एग्जैक्टली वही बात बोलेंगे जिसको बोलने से ज्यादा व्यू आते हैं। और इस टाइम पे कितनी मेस्ड अप बात है ये कि एक इंसान जो खत्म होने वाला था, उसके खत्म होने पे इनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि इसकी ऑडियंस लपेटी जा सकती है। ये रियलिटी है इंटरनेट की। तो भाई आई डोंट नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस होल सिचुएशन, बट मेरे हिसाब से जो लोग इसकी इस हरकत को इमोशनल म्यूजिक के साथ रील्स बना बना के, एडिट बना बना के इंटरनेट पे डाल रहे हैं ना, और इसको एक फॉलन हीरो की तरह दिखा रहे हैं, वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में इंटरनेट पे। कि एक सेकंड में आदमी सारे इकट्ठे हो गए, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसे ही होता है, अबे आदमी के साथ ऐसे ही होता है, अबे ऐसे ही सब छोड़ के चले जाते हैं जब तुम पैसा नहीं कमाते। अब तुम्हें क्या पता उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, तुमने क्या ही देखा है। और ये सारे अकाउंट्स तुम्हें क्या मिलेंगे, 15 साल के लड़के, 16 साल के लड़के, 14-13 साल के लड़के बकवास बेल रहे हैं इंटरनेट पे विदाउट एनी लाइफ एक्सपीरियंस। तो भाई ये कोई हीरोइक एक्ट नहीं है और इसको किसी भी तरीके से प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। और तुम में से अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे भी कल ये करना पड़ सकता है क्योंकि मैं भी आदमी हूं, सोसाइटी तब तक आदमी की बात नहीं मानती जब तक वो अपना जीवन ना ले ले, तो भाई इस सोच में तो तुम अपना जीवन बर्बाद कर लोगे। और इसीलिए इस तरीके की इर्रिस्पॉन्सिबल हरकतें डेंजरस हैं। इसके अलावा जो भी लोग कह रहे हैं कि भाई ये इनकी फैमिली का मुद्दा है, सब लोग इसके ऊपर बात क्यों कर रहे हैं, तो भाई हम लोग लेके नहीं आए थे इसकी फैमिली का मुद्दा इंटरनेट पे, ये लेके आया था, उस पे 8 मिलियन व्यूज आए। उसके बाद इसके भाई ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में सब कुछ डालना शुरू किया है क्योंकि उसको अपनी फैमिली की इनोसेंस प्रूव करनी थी। तो वी डिड नॉट मेक दिस थिंग अ कॉन्वर्सेशन, ही डिड। और अब ये फिर से अपनी फैमिली को डिफेम करके और उनकी बेइज्जती करवा के कलम इंक के ऊपर पूरा इल्जाम लगा के ये कह रहा है कि भाई इसने फैमिली की इज्जत उड़ा दी, करने को मैं भी कर सकता था, मेरे पास भी प्रूफ थे, पर देखो मुझे फैमिली से कितना प्यार है। आई डोंट ट्रस्ट दिस गाय एट ऑल एंड आई हैव गुड रीजंस फॉर इट। लाइफ इज लाइक अ टेस्ट क्रिकेट मैच जिसमें विकेट्स नहीं है। तुम बॉल्स कितनी भी मिस कर देना, तुम आउट नहीं हो सकते अनलेस तुम फील्ड छोड़ के चले जाओ। एंड ऑल इट टेक्स इज वन गुड शॉट इन लाइफ to make it to the top. So never quit the game and always be hopeful. And I will see you brothers in the next one. Peace.